हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय का 50वां श्लोक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस श्लोक में संजय जी का रोल इस अध्याय में संजय जी का रोल काफ़ी है। तो संजय जी क्या बोले? संजय जी ने धृतराष्ट्र कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। यानी इस श्लोक में अब सारे भगवान के जो अलग रूप थे वो जो प्रदर्शित किए, एक तरह से पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, अब वापस द्विभुज रूप जो ज़्यादातर हम देखते हैं सभी मंदिरों में, सभी चित्रों में, और यही भगवान का गोलोक वृंदावन का रूप है। सो भगवान वापस द्विभुज रूप में आ गए। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कहाँ पढ़ा, लेकिन एक बार पढ़ा था कि गोलोक वृंदावन में भगवान का नाम श्याम सुंदर है। इसीलिए जो वृंदावन में मंदिर है वहाँ पर एक मंदिर में भगवान का नाम श्री श्री राधा श्याम सुंदर भी है। खैर, तो इस श्लोक से हमें यही पता चलता है 50वें श्लोक में कि अब भगवान ने वापस अर्जुन को अपना द्विभुज रूप जो है वो दिखा दिया है। इस बात पर अर्जुन जी अब क्या बोलते हैं? अर्जुन वाच, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके सतीव सुंदर मानवी रूप, ये उसको भी समझ में आ गया कि ये मानव भी रूप है लेकिन ये परमानेंट रूप है। ये अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। यानी इस रूप के दर्शन करने के बाद अब अर्जुन शांत थे। बीच में उन्होंने कहा मैं भयभीत हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ, है ना? तो अब लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब शांत हूँ। अब जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो फिर शुरू हुआ 52वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को वही बात पहले भी बोल चुके हैं कि कितनी भी कठिन कितनी भी कठिन तपस्या, यज्ञ, दान, कुछ भी करो, लेकिन इस तरह से प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। मेरे मुंह से शब्द निकला भक्ति, इसीलिए मैंने सॉरी बोला, क्योंकि भक्ति करने से तो भगवान का दर्शन हो सकता है। तो यही चीज़ भगवान बोल रहे हैं कि आम तौर पर लोग मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर पाते। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम समझ लो कितने अच्छे भक्त हो। भगवान ने स्वयं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सोचिए, सारी दुनिया अपने आप को भक्त प्रूव करने में लगी है, लेकिन भगवान माने तब है ना असली बात। तो भगवान ने तो अर्जुन को कई बार खुद कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और भगवान ने उन्हें पाने के लिए खुद कितने रास्ते बताए, कितने श्लोक निकल गए हैं जिनमें भगवान ने बताया कि आप ऐसा करो तो मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकते हो, है ना? मुख्यतः भगवान ने बार बार बताया है कि जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, श्रवणम कीर्तनम की विधि का पालन करते हैं, है ना, उनको भगवान सरलता से मिलते हैं। अनन्य भक्ति पर भगवान ने बहुत बार अनन्य भक्ति के ऊपर स्ट्रेस किया है कि अगर आप भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो अनन्य प्रेम करें। तो यही सब रास्ते हैं जो भगवत गीता में हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं। और अब तो फिर हम 12वें अध्याय की तरफ पहुंचने वाले हैं। वहाँ तो भगवान पूरा समरी वे में सब कुछ दोबारा ही समझा देंगे। ये समझ लो कि भगवान से प्रेम कैसे करें, कैसा भक्त होना चाहिए, कौन भगवान को पसंद है। 12वां अध्याय तो भरा हुआ है इस तरह की स्टेटमेंट से। अगर आपने 12वां अध्याय ध्यान से पढ़ लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हो सकता है मैं उतना अच्छे से समझा भी ना पाऊँ, आप गदगद हो जाओगे, गदगद हो जाओगे, ये मेरा वादा है। 12वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है। खैर, आगे चलते हैं हम। अब हम पहुंच रहे हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में। भगवान बोल रहे हैं इस 53वें श्लोक में अर्जुन को कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे रूप को नहीं देख सकता। भगवान भी बहुत बातें रिपीट करते हैं। ये बात थोड़ी देर पहले भी भगवान ने कही थी भगवत गीता में ही।
अब दोबारा उस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। तो यही समझ लें कि भगवान कृष्ण को अगर हमें पाना है तो प्रेममयी सेवा करनी होगी, दृढ़ता के साथ सेवा करनी होगी, निष्काम सेवा करनी होगी, बिना बदले के भावना की सेवा करनी होगी। फिर भगवान को पाना सरलतम है, सरल नहीं सरलतम है। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति मुश्किल है, भक्ति तो सबसे सरल है, बस चाहिए तो सरल हृदय। सरल हृदय, कोई इसमें चालाकी नहीं, कोई इसमें कलाकारी नहीं। सरल व्यक्ति भगवान को सबसे जल्दी सरलता से पा सकता है। तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।